हेलो गाइस, प्रणाम सभी लोगों को। आज मैं 5-7 मिनट का वीडियो निकाल रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी के कुछ ऐसे इनर वर्क से रिलेटेड मैं बात करूँगी। जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम हैं जो अपनी लाइफ स्टाइल में, अपने बिजी शेड्यूल में लगे रहते हैं और कहीं ना कहीं इनर वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन इनर वर्क का जो मेन एरिया है प्रकृति से जुड़ना, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जा रही हो। इसकी वजह से भी बहुत बार हमारा काम डिले हो जाता है या फिर हमारा काम सफ़र करता है। इसके लिए एक 5 मिनट का वीडियो बना रही हूँ कि आप देखिए अपने घर में, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्लैट में रहते हैं कि आजकल जो है सीमेंट के मकान होते हैं, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है कि हम प्रकृति से प्रॉपर जुड़ पाएँ। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं आपने पूरी तरह प्रकृति को अपने घर में उतार लेना है, लेकिन नहीं, आपके घर के आसपास कोई पार्क एरिया है, कोई झील है, कुछ ऐसा है जहाँ पर जाकर के आप बैठ कर के प्रकृति का अनुभव ले सकें। तो ऐसे में आपके इनर वर्क में बहुत सारा और भी प्रभावी इनर वर्क आपका हो सकता है। इसलिए मैं एक छोटा सा वीडियो निकाल रही हूँ कि आने वाले टाइम में अगर आपकी लाइफ में इनर वर्क से रिलेटेड सारी चीज़ें करने के बाद भी आप प्रॉपर पीसफुल में नहीं है, तो देखने की ज़रूरत है। आपने सुना होगा कि बहुत जब हम छोटे हुआ करते थे, हमारे पेरेंट्स, दादी लोग ऐसे बोलती थीं कि सॉक्स पहन लो नहीं तो पैर में ठंड लग जाएगी। तो वो इसीलिए बोलती थीं कि जो धरती है, धरती से जो हम एनर्जी के थ्रू हमारे अंदर जो ठंड पहुंच जाती है, तो इसका बहुत बड़ा असर होता है। हम कान ढक लेते हैं, हम पैर ढक लेते हैं, हम नाक ढक ले, मतलब हम इतना कवरअप हो जाते हैं उस ठंड से बचने के लिए। तो उसी को मैं रिलेट कर पा रही हूँ इनर वर्क से। और ट्विन फ्लेम जर्नी में मदर अर्थ के जितने भी प्राकृतिक लाभ हैं, उससे कहीं हम लोग अछूते तो नहीं रह जा रहे हैं। नो डाउट हमें बहुत नॉलेज है, हम लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। यूट्यूब पे अच्छे अच्छे लोग, अच्छे गाइड हैं, गाइड करने वाले हैं, गुरु हैं। बट फिर भी जब हम अपने पर्सनल एरिया में, पर्सनल लाइफ में आते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या कुछ कमी रह गई है। उस कमी को दूर करना खुद की अपनी जिम्मेवारी है। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि कुछ ऐसे केसेस हैं हमारे पास जो आप देखेंगे। जैसे अभी पिछले मंथ एक मदर थी, अपनी बेटी को लेकर के बहुत ही कॉन्शियस भी रहती हैं और बहुत ज़्यादा टेंस भी रहती हैं। वो बोलती हैं कि बेटी हमेशा जो है घर में ही पड़ी रहती है। तो उनकी बेटी शायद अभी उन्होंने पूरी तरह तो मतलब उन्होंने पर्सनल अभी जांच नहीं कराई कि वो ट्विन फ्लेम में है कि नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा, जो उनके घर का रूटीन है, इस लड़की का रूटीन है, जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद कहीं न कहीं वो इस जर्नी में हो, लेकिन मैंने देखा वो घर में ही पड़ी रहती हैं। तो आपको यही बताना है कि जो भी हैं, आप ट्विन फ्लेम हैं या फिर सोलमेट में हैं या फिर जनरल हैं, आप किसी भी एरिया में आते हैं, आप अगर प्रकृति से जुड़े रहते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ लाभ मिलने के चांस बन जाते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम का तो बेसिकली काम ही है टोटल यूनिवर्स से जुड़ना। जब आप यूनिवर्स से जुड़ेंगे, असल मर्जिंग तो आपकी यूनिवर्स से ही होनी चाहिए, तत्पश्चात आप किसी अदर एनर्जी में सफल होने के काबिल बनते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि जो लोग
टोटल कवर हैं, घर के अंदर हैं, अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, तो थोड़ा बाहर निकलिए। देखिए मुझसे भी नहीं होता डेली पार्क में जाना, लेकिन आपने सुना होगा मैं कभी कभी पार्क में भी जाती हूँ, 2 दिन 3 दिन के बाद वहाँ बैठती हूँ, शूज उतारती हूँ, नंगे पैर थोड़ा चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पार्क हैं, तो उसका लाभ लेना चाहिए। आपके भी आसपास ज़रूर ऐसा कुछ होगा, तो आप उसका फ़ायदा लीजिए। ये आपके इनर वर्क में और भी बढ़ोतरी और भी प्रभावी बनाने में सक्षम होगा। इसलिए मैं चाहूँगी कि घर से थोड़ा बाहर निकलें और अपने इनर वर्क पे और भी फोकस करने में आप कामयाब हो सकते हैं। यही कहने के लिए वीडियो निकाली थी। आई होप आपको मेरी बात पहले भी समझ है, ऐसा नहीं कि मेरे बताने के बाद, बट ये मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि कई बार हम इतना सारा काम करते हैं, फिर भी कभी सिर में दर्द, कभी कुछ, कभी कन्फ्यूजन, कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है, कभी सर्द कभी गर्मी। मौसम का जो बौछार होता है वो भी हमारे ऊपर बहुत गलत तरीके से इफ़ेक्ट करता है, हम उसमें बैलेंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब मौसम चेंज हो जाता है तो बहुत अलग तरीके से हमें सर्दी जुकाम आता है, क्योंकि सीज़न चेंज हो जाता है। तो यही सब वजह है कि जब हम नेचर से जुड़े रहेंगे तो इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, कोहरा पड़े, कोहराम हो, कुछ भी हो, नेचर की तरफ से जब हम नेचर से जुड़े रहेंगे तो कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा भी क्यों ना हो, हम उससे बचते ही जाएंगे। तो ये इनर वर्क का बहुत असली पार्ट है। थैंक यू, यहीं तक बताना था और आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप इसे फॉलो भी करेंगे। थैंक यू।